टॉपिक है HVAC डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे कि हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में HVAC से रिलेटेड कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करनी ज़रूरी होती है। तो बेसिकली दो तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है। नंबर 1 हमारे पास है क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 2 पे हमारे पास है ऑपरेशनल मॉनिटरिंग रिकॉर्ड के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी पड़ती है, उसको हमने इस लिस्ट में इनलिस्ट किया है और उसको हम डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसमें जो हमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारे पास रेगुलेटरी की भी रिक्वायरमेंट है और अपनी सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट है, वो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इसमें नंबर 1 पे हमारे पास है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, जिसको हम DQ भी कहते हैं। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, इसको हम IQ भी कहते हैं। ऑपरेशनल एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन OQ एंड PQ। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन में हम इंश्योर करते हैं कि आइदर जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन हुआ है वो हमारे URS के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी किसी भी सप्लायर को, डिज़ाइनर को, कॉन्ट्रैक्टर को, क्या जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो हमारी नीड के मुताबिक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है एरिया की वो पूरी करेगा या नहीं करेगा। इफ़ डिज़ाइन क्वालिफिकेशन ओके होती है, फिर हम जाते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन पे। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन पे हम देखते हैं कि जो हमारी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई, और साथ साथ हम उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लेके जाते हैं ताकि हम ऑपरेशनल करने से पहले उसमें जो भी कमी कुताही है वो दूर हो जाए। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है वो रेडी टू यूज़ होता है। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में हम जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है उसको रनिंग में ले आते हैं, लेकिन उस पर कोई भी लोड नहीं डालते। फॉर एग्जांपल हमने कोई HVAC सिस्टम लगाया है, उसकी हमने ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करनी है, तो हम सिस्टम को फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे लेकिन उस सिस्टम में कोई लोड यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यूनिट ऑन कर दी है लेकिन एरिया में कोई भी पर्सन मौजूद नहीं होगा, किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, एम्प्टी रन पे हम यूनिट की क्वालिफिकेशन करेंगे, देखेंगे जो हमारे HVAC के रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसको हम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम साथ साथ डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जिसमें हम किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी HVAC सिस्टम को चलाते हैं और उसके पे लोड भी फुल डालते हैं, उसको 100% कैपेसिटी पे चला के देखते हैं आइदर कि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ओके है, अगर तो वो ओके है तो इट मीन्स हमारा सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर गया है। इसके बाद जो हमारे पास कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ज़रूरी होती हैं और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती हैं। उसमें HVAC सिस्टम जो हमारे पास होता है उसकी प्लेसमेंट लेआउट होता है कि कहाँ का हमने प्लेस किया है, कितने डिस्टेंस पे दूसरे यूनिट से है, प्रेशर कहाँ से ले रहा है, एग्जॉस्ट कहाँ पे दे रहा है। उसके बाद HVAC जोनिंग लेआउट होती है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम जो है वो कितने जोन में एयर सप्लाई कर रहा है या रिटर्न कर रहा है। HVAC डक्टिंग लेआउट, डक्टिंग हमें शो कर रही होती है किस साइज़ की डक्ट किस एरिया में जा रही है, उसकी रूटिंग क्या है। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइसेस लेआउट, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी एरिया में किस साइज़ की हमने ग्रिल या रिटर्न पे जो डिफ्यूज़र और ग्रिल्स लगे होते हैं उनके साइजेस क्या हैं, उसमें फिल्टर इंस्टॉलेशन के साइजेस क्या हैं, उस पर CFM कितने आ रहे हैं, ACH कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो डिवाइसेस की लेआउट ड्राइंग होती है उसमें मेंशन की हुई मिलेंगी। एयर फ्लो पैटर्न हम चेक करते हैं स्मोक के साथ और उसकी रिपोर्ट बनती है। इसके अलावा हमारे पास एयर बैलेंसिंग होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एयर बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, किन पैरामीटर पे एयर बैलेंसिंग करते हैं। इस टॉपिक के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एयर बैलेंसिंग में हम नॉर्मली तौर पर जो मेजर कर रहे होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर है, हमारे पास टेम्परेचर होता है, RH होती है, CFM होते हैं, ACH होते हैं, ये सारी चीज़ें देख के हम एयर बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। डक्ट्स का लीकेज टेस्ट होता है बिफोर इंस्टॉलेशन, लाइट टेस्ट भी कर लेते हैं, स्मोक से भी करते हैं, कहीं से हमारी एयर की लीकेज तो नहीं हो रही, लॉसेस तो नहीं हो रहे।
इसके बाद जब हमारा सिस्टम रनिंग में आ जाता है तो हमारे पास कुछ ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी भी इनहांस हो, उसकी लाइफ भी बढ़े, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी मिनिमम हो और हमारे पास फिल्टर की जो रिकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट वगैरह है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन है। इसमें जो मेन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको इनलिस्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। नंबर 1 पे हमारे पास है HEPA फिल्टर्स इंटीग्रिटी टेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम डोप टेस्ट या आजकल पाओ से रिप्लेस हो गया है, पाओ टेस्ट भी कहते हैं, पॉली अल्फा ओलिफिन। मैग्नेली गेजेस जो लगी होती है उनकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, एनुअली, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गाइडलाइंस। टेम्परेचर कंट्रोलर एंड RH कंट्रोलर कैलिब्रेशन, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लगे होंगे किसी भी HVAC सिस्टम में, खा वो टेम्परेचर कंट्रोलर है, RH कंट्रोलर है या गेजेस हैं, उनकी कैलिब्रेशन भी होना लाजमी है। AHU ऑपरेशनल लॉग शीट ये शो करता है कि हमारा यूनिट जो है कितने बजे चला है, कितने बजे बंद हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास है डिफरेंशियल प्रेशर लॉग शीट, जो हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर हमने मेंटेन किया हुआ है उसकी आवरली बेसिस पे या जो भी आपका SOP डिफाइन हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से इसकी लॉग शीट मेंटेन करनी होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लॉग शीट, प्रिवेंटिव हमेशा ही किसी भी इक्विपमेंट की लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म रनिंग के लिए ज़रूरी है ताकि हम ब्रेकडाउन से बच सकें। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस लॉग शीट, इन केस अगर कोई आपके पास ब्रेकडाउन आ जाती है सिस्टम रनिंग में तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि ब्रेकडाउन किस वजह से आई थी, उसका ड्यूरेशन कितना था, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए आपने क्या किया था, ब्रेकडाउन आने के रूट काजेस क्या थे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। फिल्टर क्लीनिंग रिकॉर्ड, AHU की जब हम बात करते हैं, HV सिस्टम की बात करते हैं, स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फिल्टर्स इंतहाई अहमियत के हामिल है। एयर की फिल्ट्रेशन की डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट फिल्टर्स यूज होते हैं, उसमें हमने फिल्टर्स को जो क्लीन करना होता है या फिल्टर रिप्लेस करने होते हैं उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, टेक्नीशियंस जो हमारे पास होते हैं, जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, यूनिट चला रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होना भी लाजमी है। एट रेगुलर इंटरवल उनको अप टू डेट रखें, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एयर बैलेंसिंग से क्या मुराद है, कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एयर बैलेंसिंग आउट होती है और उसको एयर बैलेंसिंग को दोबारा एडजस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से एक्शन करने पड़ सकते हैं।